हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज सीलियरी बॉडी। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सीलियरी बॉडी इज अ की स्ट्रक्चर इन द यूविया, द मिडल वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई लोकेटेड बिटवीन द आइरस एंड द कोरोइड। सीलियरी बॉडी क्या होती है? सीलियरी बॉडी एक की स्ट्रक्चर है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो यूविया के अंदर आती है, मतलब यूवियल टिश्यू के अंदर आती है। यूवियल टिश्यू में हमारी 3 स्ट्रक्चर आती हैं, आइरिस, कोरोइड और सीलियरी बॉडी। हम आज बात कर रहे हैं सीलियरी बॉडी की। दूसरी बात क्या होती है कि यूविया क्या होता है? द मिडल वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई, मतलब हमारी जो आई बॉल है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन फाइब्रस लेयर, सेकेंड वन वेस्कुलर लेयर एंड द थर्ड वन इज नर्वस लेयर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेस्कुलर लेयर की, जिसके अंदर हमारी सीलियरी बॉडी आती है। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द आइरस एंड द कोरोइड। ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? इसकी सिचुएशन क्या है? ये आइरस और कोरोइड के बीच में सिचुएटेड होती है। आइरस का काम क्या होता है? आइरस का मतलब होता है जिसकी वजह से एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसकी वजह से हमारी आई का जो कलर है वो डिफाइन होता है। कोरोइड क्या करती है? कोरोइड जो है, जो हमारी आई के एवेस्कुलर पार्ट होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है द पार्ट ऑफ द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई, मतलब जो ये हमारी सीलियरी बॉडी है ये किसका पार्ट है? ये एंटीरियर सेगमेंट का पार्ट है। हमारी आई में बेसिकली 2 सेगमेंट होते हैं, एक होता है एंटीरियर सेगमेंट एंड सेकंड वन इज पोस्टीरियर सेगमेंट। हम बात करेंगे यहाँ पे एंटीरियर सेगमेंट की, जिसके अंदर हमारा सीलियरी बॉडी आता है। फिर हम बात करेंगे इट इज़ ट्राइंगुलर इन शेप, मतलब इसकी जो शेप होती है वो ट्राइंगुलर होती है। ओके, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? ये एक्सटेंड करती है ओरा सर्राटा से रूट ऑफ द आइरिस तक। ओरा सर्राटा मतलब पीछे की तरफ से और रूट ऑफ द आइरिस मतलब एंटीरियर साइड से। ठीक है, तो ये ओरा सर्राटा से हमारे रूट ऑफ आइरिस की तरफ एक्सटेंड करती है। अब हम बात करते हैं कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, पार्स प्लिकेटा और पार्स प्लेना। जो पार्स प्लिकेटा है इसको कोरोना सीलियरिस बोला जाता है, ये एंटीरियर पार्ट है और ये थोड़ा फोल्डेड पार्ट होता है। ठीक, जो हमारा सेकेंड पार्ट है डेट इज पार्स प्लेना, इसको ऑर्बिक्यूलरिस सीलियरिस बोला जाता है। ये पोस्टीरियर पार्ट होता है और ये पार्ट फ्लैट होता है। फर्स्ट वाला जो पार्ट था पार्स प्लिकेटा वो फोल्डेड होता है, लेकिन ये जो सेकेंड पार्ट है पार्स प्लेना ये फ्लैट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमारी सीलियरी बॉडी के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। हम बात करेंगे पोस्टीरियर टू एंटीरियर, वैसे एंटीरियर टू पोस्टीरियर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे पोस्टीरियर टू एंटीरियर। अगर हम पोस्टीरियर टू एंटीरियर चलते हैं तो हमारी सबसे फर्स्ट लेयर जो आती है डेट इज इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या है? ये फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ रेटिना। हमारी जो रेटिना है उसमें 10 लेयर्स होती है, उन्हीं में से एक लेयर होती है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, उसका फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन होती है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सीलियरी बॉडी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सी लेयर आती है? हमारी आती है एपिथेलियम। एपिथेलियम के अंदर हमारी 2 लेयर्स आती हैं। फर्स्ट आती है पिगमेंटेड एपिथेलियम जो आउटर लेयर है, दूसरी आती है हमारी नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम जो कि इनर लेयर है। अगर हम बात करें पिगमेंटेड एपिथेलियम की तो ये क्या है? ये कंटिन्यूएशन है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम का, मतलब जो हमारी रेटिना के अंदर 10 लेयर्स होती हैं उनमें ही एक लेयर होती है RPE, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, उसका फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम जो कि हमारी इनर लेयर है। ये कहाँ से डिराइव्ड होती है? न्यूरल रेटिना से। ओके, और ये कनेक्टेड होती है, इट इज़ कनेक्टेड बाय टाइट जंक्शन फॉर्मिंग द ब्लड एक्वस बैरियर। ये कनेक्टेड होती है टाइट जंक्शन से और बनाती है, फॉर्मिंग करती है ब्लड और एक्वस के बीच में बैरियर, राइट। अब जो हमारी नेक्स्ट लेयर है डेट इज सीलियरी स्ट्रोमा। सीलियरी स्ट्रोमा क्या होता है? इट इज कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द एपिथेलियम एंड द सीलियरी मसल। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, किसके बीच में? हमारी जो एपिथेलियम है और जो हमारी सीलियरी मसल्स है, राइट। सीलियरी मसल्स का काम क्या होता है? ये हमारी लेंस की शेप को अल्टर करती है। नेक्स्ट इसके अंदर होता क्या क्या है? स्ट्रोमा के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, कंटेन्स ब्लड वेसल, मेलानोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट एंड इम्यून सेल, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इसका काम क्या होता है? सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट टू द अवेस्कुलर एपिथेलियम। जो हमारी अवेस्कुलर एपिथेलियम है उसको ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। अवेस्कुलर का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती। वेस्कुलर का मतलब होता है जिसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं। जो हमारी लास्ट स्ट्रक्चर है डेट इज सुप्रा सीलियरी लेमाइना। ये हमारी जो है
आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे लास्ट लेयर है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट है इट लाइज एडजेसेंट टू द स्क्लेरा, ये कहाँ से लाई करती है, एडजेसेंट टू द स्क्लेरा, स्क्लेरा के पास से, राइट। स्क्लेरा क्या होती है, स्क्लेरा होता है हमारा वाइट पार्ट ऑफ द आई। अगर आप किसी की आई को देखते हैं तो आपको टू पार्ट्स दिखाई देते हैं, एक होता है वाइट कलर का पार्ट और एक होता है ब्लैक। जो ब्लैक सर्कुलर पार्ट है डेट इज कॉल्ड एज कॉर्निया, लेकिन जो वाइट पार्ट होता है उसको बोला जाता है स्क्लेरा। स्क्लेरा ओपेक होती है, ओपेक मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, लेकिन जो हमारी कॉर्निया होती है, जो सर्कुलर पार्ट है, ब्लैक सर्कुलर पार्ट है, उसके आर पार हम देख सकते हैं। तो वो कैसी स्ट्रक्चर हो गई, वो ट्रांसपेरेंट हो गई, और ये हो गई ओपेक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीलियरी बॉडी डिटैचमेंट अकर्स थ्रू द सुप्रा सीलियरी लेमाइना। ये जो हमारी लेयर है सुप्रा सीलियरी लेमाइना, इसी के थ्रू हमारा सीलियरी बॉडी डिटैचमेंट होता है। मतलब जो सीलियरी बॉडी डिटैचमेंट होता है, इसका जो मतलब है वो ये है कि हमारी जो सीलियरी बॉडी है वो डिटैच हो जाती है, मतलब सेपरेट हो जाती है। ओके, तो वो इसी लेयर के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। जो हमारी सीलियरी बॉडी है उसका फंक्शन क्या है। जब हमारी आई बॉल में कोई स्ट्रक्चर है तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन तो होगा। तो हमारी जो सीलियरी बॉडी है इसका क्या फंक्शन है, फर्स्ट जो है वो है मेंटेनेंस ऑफ द IOP, जिसे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर भी बोला जाता है। इट मेंटेनेंस ऑफ इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर ऑफ आई, मतलब हमारी आई के अंदर एक प्रेशर होता है जिससे शॉर्ट में IOP या फिर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बोला जाता है। हमारा जो सीलियरी बॉडी है इसका काम क्या होता है कि ये हमारे IOP को मेंटेन करती है। कैसे, क्योंकि ये एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करती है। एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करने के बाद इसमें एक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोला जाता है ट्रेबिक्यूलर मैशवर्क। ये एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उस टाइम पे हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है ट्रेबिक्यूलर मैशवर्क। उसका काम क्या होता है, एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करना, और ड्रेन होने की वजह से हमारे जो आई का प्रेशर है, IOP है, वो मेंटेन रहता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पेशेंट की आई का प्रेशर बढ़ जाता है और पेशेंट सस्पेक्ट हो जाता है ग्लोकोमा के लिए, राइट। सेकेंड इसका जो फंक्शन है डेट इज सीलियरी मसल हेल्प्स इन एकोमोडेशन। जो हमारी सीलियरी मसल है वो हेल्प करती हैं एकोमोडेशन में। एकोमोडेशन क्या होता है, जब हम किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आई की जो अंदर नेचुरल लेंस प्रेजेंट होता है, क्रिस्टलाइन लेंस जो है, उसकी फोकल लेंथ कुछ और होती है, और जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं उस टाइम हमारे आई में जो नेचुरल लेंस प्रेजेंट है उसकी फोकल लेंथ कुछ और होती है। तो इसी फोकल लेंथ के चेंज होने के प्रोसीजर को ही एकोमोडेशन बोला जाता है, क्योंकि दोनों की ही इमेज हमारी रेटिना पर बनती है, राइट। तो सीलियरी मसल हेल्प करती है हमारे एकोमोडेशन में। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, जो कि मैं आपको पहले वाले फंक्शन में बता चुकी हूँ कि सीलियरी बॉडी का काम होता है एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करना। इसी की वजह से हमारे एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है, जिससे हमारी जो आई बॉल है वो इन्फ्लेट रहती है।